जय हिंद एवरीवन। आज 18/5/2025 है और आज के ही दिन बिहार एसआई प्रोहिबिशन मतलब कि मद्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था और इस एग्ज़ाम को मैं भी देने गया था और उसी के आधार पे जो मैंने एग्ज़ाम में फेस किया, मैं सारा क्वेश्चन रिकॉल करके पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। 1 से 100 तक का इसमें सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन किसी से पूछा गया नहीं है, ये मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया था इसलिए मुझे सब पता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को अंदाज़ लगे कि कैसा पूछा गया और आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार एसआई जिसका वैकेंसी अभी आया नहीं है, आएगा, तो उसके लिए आप लोग अभी से समझ के प्रिपेयर करें कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है उस एग्ज़ाम में भी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था, योगा को कब एशियन गेम में शामिल किया गया या किया जाएगा? तो योगा को किया जाएगा 2026 में। ठीक है, फिर पूछा गया था पारा एथलेटिक एशिया कप कहाँ हुआ? तो ये हुआ जापान में। फिर पूछा ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया था? द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट था भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? संजय मूर्ति। 5 नंबर, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आगे है आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? देखिए इस तरह का सवाल पहली बार देखा जा रहा है, इससे पहले भी आया होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है अनुच्छेद। फिर पूछा था एडहॉक का हिंदी क्या होता है? तो तदर्थ होता है एडहॉक का हिंदी। वह पढ़ा रही है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दिया गया था, तो ऑप्शन आपको चूज़ करना था सी इज टीचिंग, ये आपको मतलब चूज़ करना था। ठीक है, फिर था, देखिए ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं था, मैं भूल गया हूँ और आगे इसको इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, लेकिन सिंस मॉर्निंग से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको ये आगे है क्या हुआ ऐसे एक बार इसको देख लीजिए। वह सुबह से खेल रहा है, इसका इंग्लिश होगा ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर था राजस्थान में कौन सा किला नहीं है? 4 ऑप्शन था जिसमें से कि रोहतासगढ़ किला नहीं होगा। 11 था हाल ही में थरथंगल बर्ड सेंचुरी मतलब थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। फिर पूछा आपसे फादर ऑफ जेनेटिक्स से किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन था डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब एलोट्रॉप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग समझते ही होंगे। तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एलोट्रॉप है। अब इससे क्या पूछा था? तो स्टेटमेंट दिया गया था एक और 2 स्टेटमेंट। ठीक है, पहला तो स्टेटमेंट सही था, दूसरा क्या था वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी सही ही था। ठीक है, देयर आर इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, दे आर इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, ये सही था। और एक स्टेटमेंट याद नहीं है, आप लोग समझते होंगे कि मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ, नहीं याद हो पाता है पूरा। चलिए आगे देखिए, लेकिन ये सब बुक का जो कलेक्शन है और इतना अच्छा से सटीक क्वेश्चन है आपको कहीं पे शायद ही मिले। ठीक है, इतना मैं आश्वासन देता हूँ आपको। आगे 14 नंबर अ बुक द सर्कल ऑफ लाइफ बाय सुधा मूर्ति। देखिए ये बुक का नाम है द सर्कल ऑफ लाइफ, लिखा गया था सुधा मूर्ति जी के द्वारा। पूछा आपसे क्या था कि हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय, इसको पब्लिश कौन किया? आपसे पब्लिश कौन किया गया ये पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ठीक है, 15 पूछा आपसे विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड बॉ, खींचे हुए धनुष में संग्रहित ऊर्जा का प्रकार क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह मिलेगा। 16 है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई।
फिर फिर है राज्यसभा मनी बिल, मतलब कि धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है, तो 14 दिन के लिए रोक सकती है। फिर देखिए डिस्टेंस का परिभाषा दिया गया था, डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा था, एक्सेलरेशन का था, वेलोसिटी का था। आपको मैच द फॉलोइंग करना था, मतलब मिलान करना था, तो आप लोग कर ही लिए होंगे और ये बहुत ईजी भी था। फिर पूछा था हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। फिर पूछा सबसे पुराना लिखा हुआ ग्रंथ, आर्यों का ग्रंथ पूछा था, ठीक है, आर्यों का ग्रंथ कौन सा है। आर्यों नहीं भी बोल लिखा अगर रहे और नहीं भी पूछे तो आप लोग समझ ही जाएंगे सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऑप्शन यही चारों दिया गया था, सेम यही था। फिर 21 नंबर देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो योगदान रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, ठीक है। 22 है भारत में सबसे बड़ा या फिर सबसे ज़्यादा 1% वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए इसका आंसर होगा मणिपुर। हम इसका आंसर गड़बड़ी अरुणाचल प्रदेश करके आए, ऐसे ये अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पे आएगा, फर्स्ट में कौन है, मिजोरम है, ठीक है। आगे देखिए भगवान बुद्ध की शिक्षाएं किस किताब में संग्रहित है, तो त्रिपिटक हो जाएगा इसका सही आंसर। सबसे अधिक चाय उत्पादन का राज्य कौन सा है, तो असम है। दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान मुद्रा कौन सा है, देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार। दुनिया का सबसे अधिक मूल्यवान मुद्रा कुवैती दिनार। नैपीदाओ ये किसकी राजधानी है, म्यांमार की है। कार्डेमम हिल, सह्याद्री हिल, शिवालिक हिल, यही तीनों था, इससे सामने में कुछ स्टेटमेंट था, कौन गलत है ये आपको बताना था, इस तरह का चीज़ था इसमें, ठीक है। सतपुरा से निकलने वाली नदी जो अरेबियन सी या फिर अरब सागर में गिरती है वो कौन सी नदी है, तो ताप्ती नदी है। ऑप्शन में नर्मदा भी था, नर्मदा जो हड़बड़ी में मारे होंगे उनका गलत हो जाएगा। आगे है मिस्टर थर्मा सनमुगरत्नम किस देश के पीएम है, सिंगापुर हो जाएगा सही आंसर। फिर देखिए एक साइड था पीएम और एक साइड था देश, मतलब कंट्री, आपको बताना था कि कौन सा मिलान जो है गलत है, तो मैं तो यहाँ पे सबका मिलान सही करके दे दिया हूँ। एक चौथा कुछ था याद नहीं आ रहा, इंडोनेशिया था या फिर फिलीपींस था, कुछ ऐसा था, इसी टाइप का नाम था। तो इसका मतलब है कि आप लोग पीएम और कंट्री याद करके जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 31 देखिए गोवा में आयोजित हुए IFFI फिल्म अवार्ड फेस्टिवल में किस देश को मुख्य देश के रूप में विशेष स्थान दिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सही आंसर। और इसका मैं जो आंसर करके आया हूँ भूतिभोर लिस्ट कर दिया, ये भी रॉन्ग हुआ हमसे। 32 देखिए श्रीलंका पीएम कौन है, हारिनी हमारा सूर्या हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो घेंगा रोग, ग्वाइटर इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए एसिड से 3 पूछा था, अब तीनों मतलब ऑप्शन में फिर मिलाना था आपको, तो विनेगर जो है एसिटिक एसिड है, लेमन में क्या मिलेगा, तो सिट्रिक एसिड, कर्ड में क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, इस तरह से मिलाना था। आगे है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, बुक का नाम ही है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये कौन पब्लिश किया, अभय कुमार। कौन किया, अभय कुमार। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत कम ही जगह मिलेगा, शायद ये मिले। आगे है रमन मैग्सेसे पुरस्कार किससे दिया गया था, तो देखिए आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा कि एक ऑप्शन में था ग्रामीण डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है 37 देखिए 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दल बदल से, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ से, यही इसका सही आंसर है। जुडिशियल रिव्यू पावर यूज्ड बाय,
जबकि जुडिशियल रिव्यू को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। तो इसका इस्तेमाल कौन करता है, इस शक्ति का यूज कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। फिर था बाफ्टा अवार्ड किस मूवी को मिला, तो ये मिला कॉन्क्लेव मूवी को, ठीक है। फिर पूछा था कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के समय डेबिटर को क्या होता है, तो जो ऋण लेता है उसको फायदा होता है, जो ऋण देता है उसको घाटा हो जाता है, ठीक है। 41 कैसे ऐसे हो रहा है, देखिए मान लीजिए कि आप लेने वाला है, हम आपको लोन दे रहे हैं आप, ठीक है। मान लीजिए आज के समय में हम आपको 1 लाख का लोन दिए और मुद्रास्फीति हो गया, महंगाई बढ़ गया, आप लोन ले लिए हैं, ठीक है, हम आपको 1 लाख का लोन दे दिए, अब मुद्रास्फीति आ गया, अब क्या होगा कि पैसा का वैल्यू, मुद्रास्फीति में क्या होता है, पैसा का वैल्यू घट जाता है। हम आपको 1 लाख दिए, अब 1 लाख में मान लीजिए कि जब हम आपको 1 लाख रुपया दिए तो उस समय आप 1 लाख मछली खरीद सकते थे, ठीक है, 1 लाख मछली खरीद सकते थे। लेकिन महंगाई बढ़ गया, अब 1 लाख मछली के जगह पे आपका 50,000 ही मछली खरीद सकते हैं, ठीक है। जब आप हमको पैसा फिर वापस लौटा के दीजिएगा तो आप हमको 1 लाख लौटा के दीजिएगा या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दीजिए, इंटरेस्ट को साइड कीजिए, आप हमको 1 लाख वापस फिर से दिए। अब हम उस 1 लाख का क्या करेंगे, तो सिर्फ 50,000 ही मछली खरीद सकते हैं। लेकिन जब आपको हम दिए थे तो आप उस समय 1 लाख का 1 लाख मछली भी आता था। समझे, बात समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए होंगे तो सॉरी, नहीं समझा पाए आपको, समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए, डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ऑन विच मार्केट, तो देखिए ऑप्शन में मार्केट इक्विलिब्रियम था, हम भी यही आंसर किए हैं। अब पता नहीं सही है या नहीं, इकोनॉमिक्स के ख्याति तो मुझे प्राप्त है नहीं, ऐसे गूगल पे फ्री मार्केट दिखा रहा है, लेकिन ये तो ऑप्शन में था ही नहीं। आप लोगों को अगर याद है कि ऑप्शन में था तो आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है। बाकी देखिए, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, तो ये मूसी हो जाएगी, ऑप्शन में मूसी था भी और यही सही है। देखिए ये क्वेश्चन ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा आपको। राजभवन पटना का निर्माण का आधारशिला 1913 में किस वायसरॉय के द्वारा रखी गई, तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम हो जाएगा। WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया, मुंबई में मनाया गया। फिर था केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद से संबंधित है, 246। मौर्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा थी, यही ऑप्शन में था। अब देखिए ये मेरा 41 नंबर पे ये क्वेश्चन था, और ये जब हम आप लोग के लिए आंसर याद कर रहे थे तब जाके ये मिला 41 नंबर, ये दिखा। OMR में तो जब कलर करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन छूटा है, और इसको मार्क अलग से लिखे भी नहीं थे इसलिए, और इसको जब बनाने बैठे तो बस कॉपी मेरा छिना गया, ये छूट गया। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सिलेंडर को पिघलाकर 6 स्फीयर बनाना था। अब हिंदी में मुझे तो आता नहीं है उतना अच्छा से हिंदी। सिलेंडर मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, इस तरह का जो फिगर बनता है आकृति, उसको बोलते हैं सिलेंडर, और स्फीयर जो इस तरह गोल बनता है। तो इससे पिघलाकर इसको बनाना था। हाइट दिया गया था, हाइट मेंशन था, कितना स्फीयर बनाना वो मेंशन था, रेडियस मेंशन था, ठीक है। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा था। फिर क्वेश्चन था एक टाइम एंड वर्क से कि सोनू मोनू, नाम कुछ और था, सोनू मोनू किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं, उसके बाद सोनू काम छोड़ देता है, ठीक है। तो मोनू अकेले शेष काम को करने में कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन था। फिर था सिद्धार्थ 2 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में शिक्षा था, चिकित्सा था और भी कुछ था, तो जहाँ तक इसका सही आंसर चिकित्सा ही होगा, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये पूछा था,
सही आंसर हो जाएगा महानदी। पिट्टी द्वीप पहली बार देखा गया क्वेश्चन में। पिट्टी आइलैंड कहाँ अवस्थित है, तो ये लक्षद्वीप में है। DDT का फुल फॉर्म पूछा था आपसे, देखिए एक ऑप्शन में शुरू का सब कुछ सही था और लास्ट में टॉक्सिन लिख दिया था, तो अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे टॉक्सिन वाला ऑप्शन ए में ही था, अगर वो मार दिए होंगे तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ऑप्शन नंबर जो था ये लास्ट में था। ठीक है, 55 देखिए, आप सुबह से आज सुबह से बारिश हो रही थी। देखिए सिंस मॉर्निंग वाला ऊपर जो आप बात कर रहे थे कि बाद में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये वही क्वेश्चन है, यही पूछा गया था आपसे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाता इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद था देखिए, मेरे हिसाब से पहली बार ही पूछा गया है जहाँ तक मैं एग्जाम दे रहा हूँ, संकल्प का इंग्लिश बताइए। देखिए हिंदी में वर्ड था, अब उसका इंग्लिश पूछ रहा था आपसे, तो रिजोल्यूशन होगा इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन था मैथ से, 12 ऑरेंज 150 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, बनाइएगा ये आप लोग। 58 नंबर, RBI के गवर्नर कौन थे, तो संजय मल्होत्रा है, पूछा था, सॉरी थे नहीं, RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। फिर क्वेश्चन था CI से, 700 का 3 साल में 4% वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। फिर था SI से, बहुत इजी सवाल था, एकदम बेसिक शुरू वाला, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और आपका आंसर बन जाता है, इसलिए लिख दिए वेरी शॉर्ट, मतलब वेरी इजी, बाकी क्वेश्चन तो याद नहीं है हूबहू। टडोबा नेशनल पार्क पूछा था, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन 1893 में कौन प्रख्यात भाषण दिया था, तो स्वामी विवेकानंद जी दिए थे। ठीक है, 63 है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला, गगन गिल को मिला। अब देखिए ये प्रोटोकॉल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में सबका सामने में ईयर दे दिया गया था और आपको बताना था कि किसका गलत है। तो देखिए इसी के सामने, अब याद नहीं है एग्जैक्टली कि ये चारों में कौन था, लेकिन किसी एक के सामने 1999 दिया गया था और यही आपका गलत आंसर हो जाता, आपको यही टिक मारना था, गलत कौन था, तो 1999 वाला गलत था। चलिए आगे देखिए, शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है। देखिए हमको इसका सही से ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, ऐसे तो लंग्स अगर ऑप्शन होगा तो लंग्स में होगा, जहाँ तक लंग्स अगर नहीं होगा तो एल्वियोली आपको सही आंसर करना था। ठीक है, एल्वियोली को बोलते हैं छोटी वायु कोशिका। शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए ऑप्शन में संगीत था ही नहीं, तो आपको क्या सही आंसर करना था, कला, कला भी संगीत के अंदर ही आता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो विजया किशोर राहटकर है। अजीत डोभाल भारत के किस पद पर है, तो ये आपको बताना था, आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। 20वां एशियन गेम कहाँ होगा, तो ये जापान में होगा, ये पूछा था आपसे। यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो जोसेफ मेजिनी थे, ये भी पूछा था। फिर पूछा था आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। फिर आपसे पूछा जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। अब दो स्टेटमेंट दिया गया था, अब बताना था कि दोनों सही है या दोनों गलत है, कौन सही कौन गलत है, इस तरह से। पहला स्टेटमेंट तो हमको याद है कि कांच हवा की तुलना में सघन माध्यम है, हाँ कांच मतलब सघन है हवा से, ये बोला था। दूसरा हमको स्टेटमेंट याद नहीं है, अगर आप लोग को याद आता है प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 73 है जब्त करना का इंग्लिश में क्या होगा, इसका इंग्लिश होगा कॉन्फिस्केट। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग इंग्लिश से हिंदी भी वर्ड मीनिंग पूछ लिया है। यहाँ देखिए एक तरफ राज्य था एक तरफ राजधानी था, तो पुडुचेरी का पुडुचेरी ये तो सही हो जाता,
अब आप लोग अगर इसको गलत करके आए तो फिर आप लोग गलत हो गए। आप लोग को ध्यान देना होगा कि आंध्र प्रदेश का हैदराबाद नहीं है, अब चेंज हो गया है, अब अमरावती है आंध्र प्रदेश का। तो हैदराबाद किसका है? तेलंगाना का है। और बाकी 2 राज्य और उसका राजधानी था, इजी इजी था। ठीक है, आंसर यही होता आपका। 75 है, गर्भिणी दृष्टि किससे संबंधित है? ये संबंधित है मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर केंद्रित है या फिर संबंधित है। मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय डैश फॉर इन्वेस्टर। ये देखिए, हमको मित्रा प्लेटफॉर्म से इसको हम रिलेट नहीं कर पाए थे क्योंकि हम बिहार एसआई के लिए पढ़ ही नहीं रहे थे, किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे, तो करंट अफेयर ये सब नहीं पढ़े थे। इसको हम सही आंसर इसका कैसे किए, तो इन्वेस्टर वहाँ पे क्वेश्चन में था, इन्वेस्टर निवेश करने वाले के बारे में बात हो रहा था और निवेश करने से संबंधित किसका है, तो सेबी से ही है। ठीक है, तो सेबी हो जाता है सही आंसर। आगे है चंद्र एक्स-रे किससे संबंधित है? ऑप्शन में नासा, इसरो, जाक्सा ये सब था। इसका सही आंसर होगा नासा। फिर था 2025 शौर्य चक्र मणिपुर के किस व्यक्ति को दिया गया था? तो सही आंसर हो जाता सूबेदार मोहन राम, ये ऑप्शन में था और यही आंसर आपका होगा। 79 में हिंद महासागर रिम संघ का महासचिव कौन था? ये कौन बना? तो संजीव रंजन बना। ठीक है, 1857 से मिलान करना आया था। ठीक है, मिलान किया हुआ था, आपको गलत कौन है वो बताना था। तो हमको अच्छा से याद है कि एक ऑप्शन में लियाकत अली था जिसके सामने दिल्ली था, यही गलत आंसर होता क्योंकि लियाकत अली इलाहाबाद से थे। और एक में तो ऑल टाइम फेवरेट बिहार का वीर कुंवर सिंह, बिहार लिखा ही था। चलिए 81 देखिए, औद्योगिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसका परिभाषा दिया गया था, आपको परिभाषा से आंसर टिक करना था। फिर 82 में है सतत विकास की परिभाषा। जी हाँ, परिभाषा से क्वेश्चन बना है, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट परिभाषा से और भी कुछ क्वेश्चन आया था परिभाषा से। ठीक है, कैमूर में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? कैमूर में पाया जाता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। फिर पूछा था कि नाव से नीचे कूदने पर कौन सा न्यूटन का फोर्स काम करेगा? तो तीसरा फोर्स काम करेगा, तीसरा मतलब कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन काम करेगा। ठीक है, तीसरा लॉ काम करेगा। सिंगापुर का पीएम पूछा था, लॉरेंस वोंग हो जाएगा। देखिए, डायरेक्ट जीके का क्वेश्चन 85 तक ही अच्छा से सटीक याद आ पाया और जहाँ तक इससे अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है, जहाँ तक होगा भी तो एक से ज़्यादा नहीं होगा या है ही नहीं। ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग से नहीं था, लेकिन मैथ से बहुत, तो लगभग मैथ से 10 क्वेश्चन था, इंग्लिश से भी नहीं भी तो 6 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश से 6 क्वेश्चन होगा, हिंदी से इस तरह से था। तो 10 6 16 अच्छे, या चलिए 5 ही ले लेते हैं, 5 5 तो कितना हो गया? 20 हो गया ना। 85 जीके करा दिए, बाकी 20 मैथ और इंग्लिश हिंदी से हो गया और इधर तो आपका 15 ही निकल रहा है और 5 जो बचा वो आपको ऊपर में मैथ का एक झलक दिखा ही दिए, देख ही लिए होंगे मैथ का झलक, हिंदी का, इंग्लिश का झलक। बाकी आप लोग एक बार शॉर्ट में देख लें, सीआई से लगभग 3 क्वेश्चन था, एसआई से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन था, बाकी प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन था। इस तरह से परसेंटेज से क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था। इस तरह से मैथ का लगभग 10 क्वेश्चन आया है और इंग्लिश हिंदी भी आया है। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का अगर वीडियो आप और चाहते हैं तो मैं अब बिहार दरोगा पे भी बेस्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसका वैकेंसी आने वाला है और आप लोग को ज़रूर उससे फ़ायदा होगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।